यूपी के मुरादाबाद से जासूस गिरफ्तार। जासूस शहजाद पर योगी का तगड़ा एक्शन। यूपी से पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है। कुछ कट्टरपंथियों ने भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी, जिसके बाद अब उन पर योगी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और तो और कट्टरपंथियों को जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग भारत विरोधी काम कर रहे हैं, जिन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में रामपुर के करीबी शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया कारोबारी भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसालों का अवैध रूप से कारोबार करता था। बताया जा रहा है कि इसी की आड़ में शहजाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी काम कर रहा था। शहजाद की पत्नी रजिया ने कहा कि उनका पति कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं। उसने अपने पति को बेकसूर बताया। वो कपड़े का काम करता है, ऐसा ही काम दूसरे लोग भी करते हैं। वो भी पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहा है। लेकिन एटीएस उत्तर प्रदेश को सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि शहजाद नाम का एक व्यक्ति भारत पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का काम कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी एजेंसी ISI का संरक्षण मिला हुआ है। शहजाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। इस सूचना को यूपी एटीएस की ओर से खंगालने पर पता चला कि शहजाद रामपुर में रहता है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था शहजाद। पुलिस के मुताबिक शहजाद बीते कई सालों से पाकिस्तान आता जाता रहा है और चोरी छिपे भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले और अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार लेकर आता जाता रहा और इसकी आड़ में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। शहजाद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट से अच्छे संबंध हैं, जिनसे वो लगातार संपर्क में रहा। यूपी पुलिस के मुताबिक शहजाद ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट को साझा की। इस सूचना के सामने आने के बाद एटीएस लखनऊ ने धारा 148, 152 BNS रजिस्टर किया है। एटीएस की जांच से यह भी सामने आया है कि शहजाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर कई बार भारत में मौजूद उनके एजेंट्स को पैसे भी उपलब्ध कराए हैं। शहजाद की पत्नी रजिया क्या बोली? शहजाद की पत्नी रजिया से जब बात की गई तो पता चला रामपुर के टांडा में रहने वाले शहजाद के घर इस समय उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी रजिया का रोते रोते बुरा हाल है। वो अपने पति को बेगुनाह बता रही है। रजिया का कहना है कि उसके पति 2 बार पाकिस्तान गए, वहां से कपड़े लेकर आए थे। उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। रजिया ने पति शहजाद को लेकर कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, वो पूरी तरह बेगुनाह है। रजिया ने आगे कहा, पाकिस्तान से उनके पास कोई फोन नहीं आता था। रजिया ने यह भी बताया कि शहजाद 1 साल पहले ही पाकिस्तान गया था। रजिया ने कबूल किया कि अटारी बॉर्डर पर उनका कारोबार होता था। रजिया ने कहा कि वो इंसाफ चाहती हैं, वो अकेली हैं और अकेली अपने पति के लिए लड़ रही हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें, जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई उसमें बताया गया है कि शहजाद रामपुर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से भी लोगों को तस्करी की आड़ में ISI के लिए काम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान भिजवाता था। इन लोगों के वीजा का इंतजाम भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स द्वारा करवाया जाता था। शहजाद ने भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स को भारतीय सिम भी उपलब्ध करवाए थे। जासूस की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर सतर्क कर दिया है। रामपुर के बाद आगरा में भी सख्ती और बढ़ा दी गई है। ISI एजेंटों की रडार पर आगरा हमेशा से रहा है। इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पानीपत से पाकिस्तानी जासूस नौमान इलाही को भी गिरफ्तार किया था। वो शामली जिले के कैराना कस्बे का रहने वाला है। पुलिस की ओर से उसके सभी संपर्क और संबंधों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं मथुरा में पुलिस ने अवैध रूप से ईंट भट्टों में मजदूरी करने वाले 90 बांग्लादेशियों को पकड़ा है और कहा जा रहा है कि ये भी जासूसी किया करते थे। आगरा स्लीपर सेल का पसंदीदा स्थान रहा है। यहाँ पहले भी बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। 10 साल पहले साल 2015 में आगरा में जासूसी का एक बड़ा मामला सामने आया था। यहाँ मोहम्मद एजाज पाकिस्तान की ISI के लिए काम कर रहा था। जांच में सामने आया था कि उसने लगभग 20 से 25 बार आगरा आकर शहर की रेकी की थी। उसके बाद
उसका मुख्य उद्देश्य था आगरा एयरबेस की रेकी करना और संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेजना। आगरा के बाद उसका निशाना मथुरा था, पर उससे पहले ही 1 दिसंबर को वो मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब तक कई जासूसों की हुई गिरफ्तारी। एजाज के बाद मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने फिरोजाबाद स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। वह फेसबुक के जरिए हनी ट्रैप में फंस गया था, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल कर पाकिस्तानी एजेंट आगरा फिरोजाबाद से जुड़ी कई गोपनीय सूचनाएं ले रही थी। जांच में उसके पास से कई गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोडक्शन रिपोर्ट, ड्रोन और गगनयान इसरो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कई गुप्त दस्तावेज मिले थे। इसके बाद 19 मार्च को कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी कुमार विश्वास को एटीएस ने पकड़ लिया था। बांग्लादेशी अवैध तरीके से रहकर कर रहे जासूसी। रुनकता में 2 साल पहले बांग्लादेशियों के कई परिवारों को जेल भेजे जाने के बाद अब भी कई लोग जिला जेल में हैं। आगरा में पुलिस ने सदर बाजार, पंचकुइया सहित कई इलाकों में बांग्लादेशियों को ढूंढ निकाला है। उनकी खोजबीन की जा रही है, उनसे जांच की जा रही है कि कहीं वो भारत की खुफिया जानकारी तो पाकिस्तान तक नहीं भेज रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी आगरा छोड़कर आसपास के जिलों में भी रहने लगे हैं। हाल ही में आपको याद होगा मथुरा पुलिस ने किस तरीके से 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर जेल भेजा है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि वो पहले आगरा में रह रहे थे, इसके बाद वो मथुरा में रहने लगे और पाकिस्तान के लिए जासूसी भी की जा रही थी। जासूसी मामले में अब तक कितनों की गिरफ्तारी। जासूसी मामले में अब तक कईयों की जब गिरफ्तारी हुई है तो उसमें देवेंद्र सिंह का नाम भी सामने आया। हरियाणा के कैथल जिले के गांव मस्तगढ़ से पकड़ा गया देवेंद्र सिंह एक पूर्व सैन्यकर्मी का बेटा है। वो लंबे समय से पाकिस्तान की आईएसआई को गोपनीय सैन्य सूचनाएं भेज रहा था। सूत्रों की माने तो देवेंद्र का संपर्क पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर से फेसबुक के जरिए हुआ था। बदले में उसे हर जानकारी पर 5 से 10 हजार रुपए तक मिलते थे। पुलिस ने उसके मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील दस्तावेज और नक्शे बरामद किए हैं। इस तरीके से हाल ही में नुमान इलाही की गिरफ्तारी हुई थी, हरियाणा के पानीपत से। आरोपी का नाम नुमान इलाही था, जो पेशे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन उसकी असली पहचान पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक डार्क वेब जासूस की थी। नुमान ने कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी विदेशी नंबरों पर भेजी थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने कई बार नकदी लेकर लोगों से यूएसबी ड्राइव और दस्तावेज लिए और उन्हें डार्कनेट के जरिए अपलोड किया। पंजाब पुलिस ने भी ऐसी गिरफ्तारी की। जब 2 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया गया, उसमें गजाला का नाम सामने आया। मलेरकोटला पुलिस ने गजाला को गिरफ्तार किया था। ये पाकिस्तान को सारी खुफिया एजेंसी भेजा करता था और पाकिस्तान का वीजा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन जाया करता था। इसी तरीके से यमीन मोहम्मद की गिरफ्तारी भी पंजाब के मलेरकोटला पुलिस के द्वारा गजाला के साथ ही की गई थी। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाला दानिश से इसकी मुलाकात होती थी और भारत विरोधी जो खुफिया जानकारी होती थी वो पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता था। साथ ही एक व्यक्ति अरमान को भी नूह जिले के थाना नगीना के अंतर्गत गांव रजाका से जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। अरमान पर आरोप है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से देश की सैन्य गतिविधियों को पाकिस्तान भेजता था। अरमान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी तरीके से मोहम्मद मुर्तजा को जालंधर में गुजरात पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के बाद हुई कि वह पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने खुद विकसित किए गए एक मोबाइल ऐप के जरिए ऐसा काम किया। उसके पास से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड भी बरामद किए गए थे। नूह से भी जासूस गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पुलिस सहित प्रशासन अलर्ट मोड पे है। इस बीच पुलिस ने यूपी, पंजाब और हरियाणा में अब तक कई पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। इस बीच हरियाणा के नूह जिला में भी एक और जासूस की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले एक जासूस अरमान नूह से गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तावड़ू उपमंडल के गांव कांगरका से एक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम तारीफ है। तारीफ नूह जिले का निवासी है। तारीफ 5 भाइयों में दूसरे नंबर का है और दिल्ली के चांदनहोला में उसका ससुराल है। उसकी शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं।
वो अंसल फार्म हाउस के पास एक झोला छाप चिकित्सक के रूप में क्लिनिक चलाता था, जहां मजदूर वर्ग इलाज के लिए आया करते थे। तारीफ पर आरोप है कि व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था। मामले में नूंह पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत आरोपी मोहम्मद तारीफ निवासी कांगरका थाना सदर तावड़ू और पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलोच और जाफर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि तारीफ ने पूछताछ करने पर बताया कि वो पाकिस्तान उच्चायोग दिल्ली में स्थित कर्मचारी आसिफ बलोच को भारत देश की सैन्य गतिविधियां और खुफिया सूचनाओं को भेजता था। इसके बदले में आसिफ बलोच समय समय पर उसे रुपये देता था। दिल्ली दूतावास से आसिफ बलोच का तबादला होने के बाद दूसरे कर्मचारी जाफर से उसकी मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। जिस प्रकार से तारीफ आसिफ और बलोच को सैन्य गतिविधियों के लिए गुप्त सूचना दे रहा था, उसी प्रकार जाफर को भी सैन्य गतिविधियों की खुफिया जानकारी दी गई। इस तरह से तारीफ ने पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों को देश की खुफिया जानकारी साझा कर देश की अखंडता, एकता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। और अब यूपी से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर हरियाणा तक जासूसों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।